धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सभामुख महोदय, आज का प्रस्ताव प्रदेश बालिका संरक्षण संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने हुए विधेयक 2080 के संबंध में सबसे पहले मैं विधेयक में ही संशोधन किया जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने अधिकार पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग समता मूलक समाज निर्माण करने के लिए जितना दायित्व पुरुष का होता है उतना ही महिलाएं का भी होता है। इसीलिए बाल बालिका विधेयक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बालिका का सिर्फ बालिका का विधेयक पास करते हैं तो कुछ मेल बच्चे सबका भी हक हनन होता है। इसी में बालिका के साथ साथ बाल बालिका अगर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे बालक जो है यहाँ पे गार्जियन नहीं पाने के कारण से शर्म शोषण में पड़े हुए हैं। तो शर्म शोषण जिस बालक को जो 5 साल 6 साल से होटल में प्लेट मांज रहा है, कहीं पे गिट्टी ढो रहा है, बहुत सारे शर्म शोषण हो रहा है, उन बालक का संरक्षण कौन करेगा? उनको भी संरक्षण होना चाहिए। हाँ, सेंसिटिव विषय है कि बालिका का संरक्षण होना चाहिए। बालिका का के लिए जो विधेयक बने हैं इसमें मैं समर्थन जनाती हूँ, और एकदम सेंसिटिव ढंग से बालिका का संरक्षण, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान था, उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा, ये बेटी बीमा जो चल रहा था उस बेटी बीमा को भी कंटिन्यू करना चाहिए। उसके साथ साथ बालक सबको भी हम लोग साथ साथ ले जाना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे बाल बालिका का बहुत सारे समस्या सब होता है, जैसे कि कम उम्र में भाग जाना। उन लोगों को भी अपना स्टेबल में लाने के लिए रिहैबिलिटेशन का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि पकड़ धकड़ के बात नहीं समझेगा। उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए उन लोगों को पुनर्रूप से उन लोगों को तैयार करने के लिए उन लोगों को रिहैबिलिटेशन का व्यवस्था हर एक जिला में रिहैबिलिटेशन सेंटर बालिका के लिए अलग होना चाहिए। और उसी तरह 10 बरस से आजकल बच्चे लोग, लड़का लोग ड्रग के एब्यूज में पड़ रहा है, लागू औषध का शिकार हो रहा है। उन लोगों को अगर हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये ड्रग में जो फंसा हुआ है बालक सब, उन लोगों को क्या करते हैं, पकड़ के थूना में रख देते हैं, हिरासत में रख देते हैं। इससे समस्या समाधान नहीं होगा। उन लोगों को पुनर्स्थापन करने के लिए सरकार को रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना निःशुल्क रूप से ये सरकार का दायित्व बनता है, और उन लोगों को भी रिहैबिलिटेशन से रिहैबिलिटेट करके फिर से उन लोगों को पुनर्स्थापन करके जिंदगी आगे बढ़ाने की मौका देना चाहिए। और बालिका के हक में बहुत सारे बालिका जो अनेकों समस्या से उत्पीड़न होकर के, सामाजिक समस्या से, अनेक उत्पीड़न से जो भटकती फिरती है, उन लोगों को रहने के लिए, उन लोगों के लिए लड़ने के लिए, उन लोगों को साथ सपोर्ट देने के लिए लोग नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए सीधा एकदम सेफ जगह में, सेफ हाउस हर एक जिला में व्यवस्थित सेफ हाउस जो एक्चुअल सेफ होना चाहिए, उस सेफ हाउस का व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा। और सारे बात जो अभी तक आ चुके हैं उन सब में मैं समर्थन जनाते हुए, और अच्छा से अच्छा विधेयक बने, किसी का कॉपी पेस्ट ना हो। यहाँ के समस्या जो है उस समस्या को देख करके यहाँ के एक्चुअल समाधान निकाल के यह विधेयक पास हो, यह अपेक्षा करते हुए अपना शब्द को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय मधेश। अब म माननीय मुख्यमंत्री श्री सरोज कुमार यादव को तर्फबाट माननीय समाज विकास मन्त्री श्री सुरिता कुमारी शाहलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु।
माननीय सभामुख जी, प्रदेश बालिका संरक्षण व्यवस्था गणना बने को विधेयक 2080 के विषय में सैद्धांतिक छलफल के क्रम में हमारे माननीय जी लोगों ने जिन बातों को उठाया, उन्हें समिति में जाने के बाद उसमें छलफल में फिर भाग लेने के लिए उन्हें फिर मौका मिलेगा। यहाँ आने का फिर विधेयक आएगा, उसमें आप छलफल में अपनी बातें रख सकते हैं। पहले ये समिति में जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातों को कहना चाहती हूँ। इसमें बालिका भरना वाला हम लोग का भी ध्यान आकर्षण हुआ कि उम्र के बारे में जो सभी मान्य जी लोगों ने बात उठाया है कि 6 वर्ष का है, वो सच में सैद्धांतिक रूप में 3 वर्ष और 4 वर्ष या 4.5 वर्ष जो होना चाहिए वही होना है। और बालिका को के लिए ही संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। इसमें बाल बालिका नहीं होके कल्पना में जो लिखा हुआ है, हमारी तरफ से भी आप लोग के बीच में ये समर्थन है कि उसका संशोधन हो, क्योंकि हम लोग के इस प्रदेश में बालिका की क्या अवस्था है, उसकी संरक्षण करने के लिए एक दायित्व तो हम लोग के ऊपर है। उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए हम लोग को इस ऐन के द्वारा, विधेयक ऐन के द्वारा हम लोग एक कमेटी बना पाएंगे या उनके लिए कानून बनाकर उन्हें कसूर और एक अभियान के रूप में ये हम लोगों ने लिया है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया। और दूसरा बात, ये संबंधित परिच्छेद में भी सामाजिक विकास मंत्रालय जो लिखा हुआ है, वो सामाजिक विकास पहले महिला बाल बालिका मंत्रालय सामाजिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत था, उसी से में ये बना हुआ था विधेयक। और दोबारा आपको ये छलफल के लिए हमारे पास हम लोग फिर यहाँ लेके आए हैं और ये छलफल की प्रक्रिया में है, इसीलिए इसका नाम संबंधित मंत्रालय जो रहेगा उसमें कहने का बात ही नहीं है कि वही संबंधित मंत्रालय इसको देखेगा जिसके अंतर्गत ये रहेगा। और हमारे कनिष्ठ पटेल जी ने भी उठाया, बालिका संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण अभियान है। सच में ये महत्वपूर्ण अभियान है। अगर इसे हम लोग संशोधित करके कानूनी रूप में इसको संबोधन कर पाएंगे तो जिन बाल बालिका का कोई नहीं है, जिन बालिका का संरक्षण करने की आवश्यकता है और उनके संरक्षण के लिए एक निर्माण, एक पद्धति, एक कानून जो इस विधेयक में दिखा रहा है उसको संबोधन किया जाएगा। दूसरी बात ये कि हम लोग आपको इसमें कानून भी, आपको कसूर के लिए कानून भी बनाया ही गया है। आपको 21 नंबर एक दफ़ा को भी संबोधन किया गया है। हमारे माननीय रामाशीष जी ने कहा कि बालिका संरक्षण हेतु हम लोगों ने 50% महिला बाल बालिका हमारे प्रदेश में और प्रदेशों की अपेक्षा आरक्षण की व्यवस्था जितना हमारे प्रदेश में है किसी भी प्रदेश में नहीं है, और सभी कानून में उन्हें संबोधित किया गया है, उनका आरक्षण का पूर्ण व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिकल्पना में बाल बालिका की बात तो मैं उसमें बात बोल ही चुकी हूँ, और 4 वर्ष 4.5 वर्ष की उम्र की बातों को भी संबोधन किया जाएगा। और इन सभी बातों के साथ माननीय किरण जी ने बात उठाई है बालिका का संरक्षण का बात। तो सैद्धांतिक छलफल के विषय में एक बात मेरा यह कहना है कि साइबर क्राइम ये अलग पद्धति है, इसको भी हम लोग कानून बनाकर संबोधन करेंगे कि हमारे ही प्रदेश में ये संबोधित हो सके और यहीं से हम लोग का उसका परिचालन कर सके। दूसरी बात की सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा नागरिकता, और 18 वर्ष पूरा होने वाले जिन 18 वर्ष जो पूरा होने वाला है उससे पहले ही के बाल बालिका का संरक्षण का बात किया गया है इस विधेयक में। 18 वर्ष के बाद का संरक्षण वो स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं और समाज भी उनके साथ है, कानून भी उनके साथ रहता है। दूसरा बात ये कि हमारे शेष नारायण मान्य जी ने कहा यही बात वो बोल रहे थे कि 18 वर्ष पूरा होने के बाद 2 वर्ष का जो 20 वर्ष का, आपने 20 वर्ष का उम्र बालिग नाबालिग के बीच का अंतर को देखा है। उस समय तक 18 वर्ष के जो बालिका रहेंगी वो अपने लिए अपना वातावरण भी बना लेंगे, उनके संरक्षण भी उनके साथ है और वो आवाज़ भी उठा पाएगी। मेरा भी यही मानना है कि 2 वर्ष का अंतर उनके लिए है। सबसे बड़ी बात तो मैंने एक देखा कि उनको उसी समय में नागरिकता मिलना चाहिए। मैं भी एक मान्य हूँ इस विधेयक में, मेरा भी एक राय होना चाहिए। तो मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगता है कि नागरिकता का समस्या जिस समय वो 18 वर्ष तक उसमें संरक्षिका जो बाल ये संरक्षण कानून बन रहा है विधेयक, उसमें उस कानून में ही इस शब्द को अगर संबोधन किया जाए तो ये अच्छा रहेगा।
निःशुल्क शिक्षा की जहाँ तक बातें हैं और भी माननीय जी लोग ने उठाया है कि हमारे इसी प्रदेश में 12 क्लास माध्यमिक स्तर का शिक्षा का निःशुल्क व्यवस्था है, लेकिन इसे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कह के भी अगर दें तो उन्हें एक कल्पना तो ये भी करना पड़ेगा कि सरकार इन सभी बातों को इस तरह संबोधित करे जो इस कानूनी रूप में उन्हें इस पढ़ाने के लिए एक पैसा और या बजट ये उपलब्ध करा सके कानूनी रूप में। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग माननीय युवराज भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि शिक्षा एन 3 वर्ष का है, उनको समझ नेतृत्व विकास की क्षमता ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आप लोग किस तरह की शिक्षा की पद्धति का डेवलपमेंट करेंगे। जिस तरह का शिक्षा पद्धति हो उन लोग के बच्चों के लिए भी होगा, उन बालिका के लिए भी होगा और हमारे भी बाल बच्चों के लिए होगा। इन सभी इसमें तो कोई अंतर नहीं रहता है, इन सभी बातों को संबोधित किया जा सकता है। और हमारी ललिता दास ने कहा बाल श्रमिक की बातें, इसके लिए कानून बना हुआ है और आगे भी बनने की पद्धति में है। आप माननीय हैं, कानून बनाइए, हम लोग कानून बना के लाएंगे, इसमें आप लोग की भी उपलब्धता है, बनाकर आगे ले जाना पड़ेगा। साथ ही भाषण देना पड़ेगा। देखिए ये सबसे बड़ी बात मैंने इसे क्या महसूस किया है, ये सैद्धांतिक छलफल में बहुत सारी ऐसी बातें आई जिनका आप लोग के ही हाथ में है, इसे दफादार छलफल करके आप इसे ले जाएंगे समिति के मार्फत। इसमें सबसे बड़ा बात है कि बालिका के लिए कल्याण गृह शेप घर का बनाना है। दूसरा बात है कि बालिका का अधिकार संरक्षण के लिए एक संरक्षण समिति बनेगा जिसमें आधिकारिक व्यक्ति स्थानीय निकाय को भी रखे और प्रदेश मान्य जी को भी रखे, ये बात भी उठा था। दूसरी बात कि ये इसमें जो मुख्यमंत्री तथा मंत्री बालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अभियान, मुख्यमंत्री संरक्षण समिति, बालिका संरक्षण समिति अभियान का ये सबसे बड़ा पार्ट है। और इसमें आप अगर हमारे लोकल गवर्नमेंट का भी समन्वय है और सब कुछ होगा। और संरक्षण समिति में जो सदस्य रहेंगे उनका अनुभव 5 वर्ष तो उन्होंने कहा, आप ये बात अपनी समिति के मार्फत भी रखेंगे और यहाँ भी वो आएगा कि आप 5 वर्ष या 10 वर्ष अनुभव रखें। देखिए व्यक्तित्व का विकास जब आप तक स्वयं सक्षम नहीं हो पाते हैं तब तक किसी दूसरे का व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। उनके संरक्षण के लिए बहुत सारी बातों को एन में संबोधन किया भी गया है और इस 7 परिच्छेद के और 1 से लेकर 34 दफा तक में बहुत सारी बातों को छूटा भी होगा। इन सभी बातों को समिति के मार्फत हम लोग संबोधन कर सकते हैं और दफादार फील्ड छलफल में यहाँ आएगी। मैं यही बातें कहती अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जमदेश। अब यो छलफल यहीं समाप्त हुन्छ। अब म प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसर्थ प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवको तर्फबाट माननीय समाज विकास मन्त्री श्री सुरिता शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवको तर्फबाट माननीय समाज विकास मन्त्री श्री सुरिता कुमारी शाहलाई प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय को अनुमति ले प्रदेश सभाकार संचालन नियमावली 2075 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछु। धन्यवाद।
अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवको तर्फबाट माननीय समाज विकास मन्त्री श्री सुरीता कुमारी शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसर्थ माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवको तर्फबाट माननीय समाज विकास मन्त्री श्री सुरीता कुमारी शाहले पेश गर्नुभएको प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब यो बैठक 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 10 गते बुधबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।